बोलो राधे राधे की शूटिंग 14 अप्रैल से शुरू। मथुरा वृंदावन में फिल्माए जाएंगे दो भव्य गीत। अवधी भाषा पर आधारित फिल्म बोलो राधे राधे की शूटिंग आगामी 14 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। फिल्म को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में निर्माता रवि भाटिया ने विस्तृत जानकारी साझा कर दी है। रवि भाटिया ने बताया कि यह फिल्म सनातन संस्कृति के मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने और युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। फिल्म की कहानी सनातन धर्म, गौ माता, गौरक्षा और गौ सेवा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित है। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म में कुल 11 गीत होंगे, जिनमें से 2 भव्य गीतों की शूटिंग धर्मनगरी मथुरा और वृंदावन की पावन भूमि पर ही की जाएगी। इन गीतों में ब्रज की सांस्कृतिक छटा और भक्ति भाव को विशेष रूप से दर्शाया जाएगा। निर्माताओं का कहना है कि ये फिल्म न केवल मनोरंजन करेगी, बल्कि समाज को सकारात्मक संदेश भी देगी। फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर की जाएगी। फिल्म से जुड़े कलाकारों और तकनीकी टीम की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। अब देखना होगा कि बोलो राधे राधे दर्शकों के बीच किस तरह अपनी छाप छोड़ती है। ये बताएं, बोलो राधे राधे की शूटिंग मथुरा वृंदावन से शुरू होगी, क्या उद्देश्य है? क्योंकि यहाँ बात हो रही है राधा रानी की और हमारी फिल्म का टाइटल ही है बोलो राधे राधे। तो राधा जहाँ पे बरसाना में बसती हैं और जहाँ पे हमारे ठाकुर जी बसते हैं मथुरा वृंदावन में, तो वहीं से मेरा तात्पर्य शूटिंग होने का एक महान ये उद्देश्य है कि हमें हमारी कहानी को एक पवित्रता मिलेगी, नंबर 1। दूसरा, हमारा जो ब्रज का संदेश है, जो हमें भक्ति का संदेश देना है, जो हमें ठाकुर जी की भक्ति का संदेश फिल्म में हमने रखा है, तो इसलिए हम पहला स्टेप ही हम चाहते हैं कि हमें ठाकुर जी का आशीर्वाद मिले, राधा रानी का आशीर्वाद मिले। और हमारी फिल्म में जो 2 गाने हैं वो ठाकुर जी से और राधा रानी से ही प्रभावित हैं। सबसे पहले ओपनिंग गाने, जिसमें फिल्म की ओपनिंग होती है, जिसमें हमने बचपन दिखाया बच्चों का, तो इसीलिए हमारा पहला उद्देश्य था कि हमें पहले यहाँ पे ब्रिज में जाके शूट करें और हम मथुरा वृंदावन को उनकी पावन पवित्रता को दिखाएं। शूटिंग की शुरुआत कब से होगी? 14 अप्रैल 2027 में और 2026 में हम लोग अभी आने वाले हैं और मकर संक्रांति के दिन हम मुहूर्त करने वाले हैं। लगभग इसमें मुख्य कलाकार कितने? सर टोटल 75 कलाकार हैं, बहुत बड़ा सेटअप है और इसमें कम से कम बम्बई के 22-23 कलाकार हैं। मैं सबका नाम लूँगा और किसका नहीं लूँगा तो सब नाराज़ हो जाएंगे। उसमें सब काफ़ी नामी कलाकार हैं और अब जो है और कम से कम 40-45 कलाकार मेरे यूपी से ही हैं, जो अच्छे स्टेचर से मजे हुए यहाँ के जो काम करते हैं वो कलाकार हैं। ये मूवी धर्म से जुड़ी हुई है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या सबसे ज़्यादा जो हमें कुछ संस्थाओं ने बड़ा सहयोग किया है। इस समय 65 से ज़्यादा संस्थाएं मेरे साथ फिल्म के साथ जुड़ चुकी हैं और कम से कम 40 से ज़्यादा संतों का आशीर्वाद हम ले चुके हैं। हमारे यूट्यूब पे आता जा रहा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से। तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमारा जो थॉट है वो सबसे ज़्यादा जो अहम है, भक्ति के साथ साथ वो गौ माता का है। गौ माता, गौ भक्ति, गौ रक्षा, गौ सेवा, क्योंकि गाय ही सर्वोपरि है, गाय जगत जननी है। गाय को अगर हम जीवित रखेंगे, गाय का अगर हम सम्मान करेंगे, गाय की अगर हम रक्षा करेंगे तो ही हमारा धर्म बचेगा। ये हम संदेश देना चाहते हैं और युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस माता पिता ने पैदा किया, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, जिसने तुमको इस काबिल बनाया, तो उसके सम्मान में या उसकी सेवा में कोई कमी मत रखो, क्योंकि पहले 20-25 साल उन्होंने तुम्हारी सेवा की, आगे के 20-25 साल तुम्हें उनकी सेवा करनी है। ये बात कभी मत भूलो। ये फिल्म का संदेश देती है और युवाओं को अपनी जो पौराणिक चीज़ें हैं, अपनी संस्कृति है, अपना सनातन है, अपना माटी है, उससे जुड़ने की प्रेरणा देती है। कि ऐसा नहीं कि आप शहर में चले गए, बड़े आदमी बन गए तो आप माटी को भूल गए। अपनी मातृभूमि, अपनी मट्टी को, अपनी गांव को कभी मत भूलें, अपने रूट से जुड़े रहें, यही संदेश देती है फिल्म। इस मूवी में गौ माता, राष्ट्रमाता के लिए भी कुछ आह्वान किया है? हम ऐसा तो नहीं बोल सकते फिल्म में कि गौ माता राष्ट्रमाता, लेकिन हमारा मन है कि हमारी गौ माता राष्ट्रमाता बने या फिर राज्य माता बने, उत्तर प्रदेश में राज्य माता बने। और हम हमेशा अनुरोध करते हैं, अलग अलग कैंपेन में हम प्रधानमंत्री को भी बोलते हैं और हम मुख्यमंत्री जी को भी बोलते हैं कि भाई गौ माता का जो है कुछ ना कुछ अलग से एक सम्मान होना चाहिए, एक निधि होनी चाहिए, एक उनकी रक्षा होनी चाहिए, एक ऐसे रूल बनने चाहिए कि जिससे उनकी हत्या को रोका जा सके। और यही इस फिल्म का हमारा
उद्देश्य और यही देखने को मिलेगा। गौरक्षा इसमें परम धर्म। गंग मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। ये आपने जो प्रश्न किया माँ राधा रानी के परिप्रेक्ष्य में, आपको सबसे पहला कहते हैं ना कि सबसे जो शुभ लक्षण आया कि मैं स्वयं गंगोत्री धाम से आदरणीय रवि जी भाटिया, जो कि बोलो राधे राधे, माँ राधा रानी का यहाँ पर आप जानते हैं कि प्रत्येक कण में ब्रज की राधा जी हैं, तो ऐसे कार्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देने आया हूँ। और यहाँ पे हमारी बहन नयन तारा जी यहाँ बैठी हुई हैं, अन्य मैं माधव का नाम तो मुझे पता है, मनोहर। तो मेरा कहना यही है कि ये सनातन पर आधारित एक फिल्म है, और फिल्म का मतलब ये नहीं है कि केवल किसी भी फिल्म को देखना। इसमें आपके द्वारा हमारी पत्रकार बहन ने कुछ प्रश्न किया था कि धर्म क्या है, जो धारण किया जा सकता है उसी को धर्म कहेंगे, और सनातन क्या है आप लोग सभी जानते हैं क्योंकि आप सभी लोग सनातनी हैं। तो अखिल राष्ट्र अखिल विश्व में सनातन के प्रचार हेतु तो अगर हमारे अनुज आदरणीय रवि भाटिया ये जो आपका संकल्प है उसमें भगवती गंगा आपका मार्ग प्रदर्शन करे, आपको दिग्दर्शन दे, ऐसी मेरी कामना है। आप माँ गंगा, गायत्री और गौ माता पर आप सतत प्रयत्नरत रहें। पुनः शुभकामनाओं के साथ जय माँ गंगे।